आज हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह में ही विश्वास करना क्यों जरूरी है। क्या दूसरा से काम नहीं चलेगा? यीशु मसीह पे हम क्यों विश्वास करें? यीशु मसीह पे सबको विश्वास करना क्यों जरूरी है? और भी तो बहुत सारा मने धर्म है ना, और भी बहुत सारा देवता है, लेकिन यीशु मसीह क्यों? इस बात को हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रेरित है ना, उसका 4:12 बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। देखो, अब दूसरा कोई बोलेगा कि हम तो दूसरा को मानते हैं ना, लेकिन ऐसा बाइबल बोलता है जब परमेश्वर के सामने है ना हर एक व्यक्ति खड़ा होगा है ना, तो ये ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने तो उसको ये करना होगा, उसको सिद्ध करना होगा है ना, अपना धार्मिकता कि अपना सच्चाई। अगर कोई व्यक्ति है ना बोलता एक भी बात में चूका है गलती करने में, तो वो बोलता उसको तो सजा का हकदार है। देखो, इसको हम लोग एक घटना से समझते हैं। कुछ फरीसी लोग है ना, शास्त्री और फरीसी लोग एक स्त्री को पकड़ के लाया यीशु मसीह के पास और बोला कि हम लोग को मूसा क्या है आज्ञा दिया हुआ है। क्या बोला है कि जो व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए उसको पत्थर से मार मार के मारना है। तो आप क्या बोलते हैं? तो वो लोगों को कुछ उत्तर नहीं देता है यीशु मसीह है ना। फिर वो लोग उसको ज़बरदस्ती जब दबाता है, तब यीशु मसीह बोलता है कि जो है ना अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया है, सबसे पहला पत्थर क्या करे, वो मारे। और क्या करता है, सब एक एक करके निकल लेता है। अच्छा, मेरे को बताओ, अभी यहाँ पर ही सब है ना क्यों चला गया? मूसा का आज्ञा व्यवस्था में बोला है कि पत्थर मारना, खुद वो लोग बताया है ना। इसका मतलब है कि वो लोग मूसा का व्यवस्था को, जो परमेश्वर मूसा के द्वारा दिया था, उसको बहुत अच्छा तरह से जानता था, लेकिन सब एक एक करके क्यों निकल गया? अपना गुनाह अपने को मालूम है, हम क्या किया। हाँ, अभी आया पॉइंट में। अपना गुनाह अपने को मालूम है, देखो पाप किया। जिस समय है ना, जिस समय यीशु मसीह बोला जो कभी अपने जीवन में पाप नहीं किया है ना, जो निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया, सबसे पहला पत्थर वही चला है। देखो, हम लोग का जो अपने मन है, हम लोग का जो मन है ना, हम लोग को पता है कि हम क्या गलती किए हैं। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का न्याय का सामने खड़ा होगा ना, तो अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है, तो बोलेगा तुमको अपना मने क्या बोलेंगे, निर्दोष साबित करना होगा, तुम कोई गलती नहीं किया है। अगर बोलता एक बात में भी चूका है, किसी को धोखा दिया है ना, किसी से कुछ लिया है वापस नहीं किया है ना, या झूठ बोला है छोटा से छोटा चीज़ के लिए, तो वो क्या है, व्यवस्था बताता है वो दंड का हकदार है। लेकिन उस व्यक्ति को याद करो है ना, जो यीशु मसीह के साथ सूली पे लटका हुआ था, जबकि यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह सूली पे लटका हुआ था और जो उसका साथ 2 डाकू लटका हुआ था ना, जिसमें से एक डाकू यीशु मसीह पे विश्वास करता है और क्या करता है, यीशु मसीह उसको बचा लेता है ना। यानी कि देखो, जब तक उसको सूली पे चढ़ाया नहीं गया था, तब तक मेरे ख्याल से बहुत गुनाह अपराध किया, धोखा दिया होगा, मारा होगा कितना आदमी सबको। लेकिन अब यहाँ पर एक बार में यीशु मसीह पे क्या क्या सिर्फ विश्वास किया और सब खत्म। देखो, जब परमेश्वर है ना एक व्यक्ति से उसका न्याय करेगा, तो हमको अपना हिसाब
हमको अपना काबिलियत से सिद्ध करना होगा। अगर हम एक भी बात में चुके हैं तो हम दंड का हकदार है। कोई व्यक्ति जो मान लो, जैसे हम पौलुस का बारे देखते हैं, वो क्या किया था, स्तिफनुस का मर्डर करने में उसका सहमत था, है ना। कलीसिया को उजाड़ रहा था, माने परमेश्वर का चर्चेस को, और सबका हत्या कर रहा था। ऐसा व्यक्ति अगर अपना गलती को मान लेता है ना, तो बाइबल बोलता है कि उसका सब क्षमा हो जाता है, माफ़ कर देता है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया नहीं, है ना, और अपना जीवन में एक भी ऐसा गलती काम किया है, तो सज़ा का हकदार है। तो जैसे ये जो फरीसी लोग, है ना, इस स्त्री को ऊपर दोष लगा रहा था, जैसे यीशु मसीह बोला कि जो पाप नहीं किया है सबसे पहला पत्थर वही मारे, यानी कि ये लोगों का मन गवाही दिया कि हम गलती किया है, इसलिए मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जो भी है, वो अपना मन को धोखा नहीं दे सकता, है ना। उसको उसका मन बताएगा ही कि तुम क्या है, ये गलती किया है। भले हम अपने आप से हम भले झूठ बोले, लेकिन हम लोग का मन हमको झूठ बोलने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो मर्डर भी किया है ना, जो पास्टर को मार दिया ना, तो अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है ना, तो उसका गलती सब परमेश्वर क्षमा कर देगा। क्यों क्षमा करेगा? क्योंकि यीशु मसीह उसी के लिए तो चुका है ना दाम, सूली पे मरा, इसीलिए बोलता है कि हमको उस पर विश्वास करना है। जो नहीं विश्वास करता है तो उसको क्या करना होगा, उसको अपने आप सिद्ध करना होगा, और अपने आप सिद्ध कोई हो ही नहीं सकता, है ना। उसका मन उसको बता देगा कि तुम ये गलती किया है। तो इसीलिए हमको यीशु मसीह पे विश्वास करना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। अगर अपने आप सिद्ध करेगा तो दोषी ठहरना ही है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल नहीं सकता कि हम गलती नहीं किया है। तो इसीलिए हम लोग का सिर्फ एक ही चॉइस बचता है, और दोषी ठहराने वाला कौन है? शैतान, है ना। उसको पूरा नियम कानून पता है ना। बाइबल का एक चीज़, जैसे यीशु मसीह को बोला नहीं, तुम अपने आप को गिरा दो, हाँ, तो स्वर्गदूत क्या करेगा, तुमको बचा लेगा। इसका मतलब उसको सब पता है। तो देखो, आदम और हवा को, है ना, कुछ नहीं कर पाया। सबसे पहले क्या किया, बहकाया, फिर उसको दोषी ठहराया, फिर उसको अदन की वाटिका से परमेश्वर के द्वारा ही बाहर करवा दिया। तो शैतान हमको क्या करता है, दोषी ठहरवाता है और परमेश्वर का आशीष से वंचित करा देता है। तो इसीलिए क्या है, हमको यीशु मसीह में विश्वास करना जरूरी है।